सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी में अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागता दिखा हमलावर। पुलिस की 18 टीमें तलाश में जुटी। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावर पर चोरी के कई केस दर्ज हैं। चाकू की नोक पर आरोपी ने सैफ से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट। हमलावर ने सैफ पर किए थे 6 वार। रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच की नुकीली चीज निकाली गई। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमलावर और सैफ अली खान के बीच में हाथापाई हुई थी। हेक्सा ब्लेड से आरोपी ने अटैक किया। सबने मिलकर हमलावर को कमरे में बंद किया। सैफ अली खान से अस्पताल मिलने पहुंची कपूर फैमिली। करिश्मा कपूर, बबीता, रणधीर कपूर ने जाना हालचाल। बहन सोहा अली खान, बेटी सारा और बेटे इब्राहिम भी पहुंचे। सैफ पर हुए हमले के बाद रवीना टंडन का फूटा गुस्सा। बोली, कभी सुरक्षित हुआ करता था बांद्रा, आज माफिया और अपराधियों की तादाद बढ़ी। अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हमले की निंदा की। कहा, देश में इस वक्त कोई सुरक्षित नहीं। मिर्जापुर से गोपाल राय के मुकाबले अनिल वशिष्ठ को उतारा। दिल्ली के बुरा और तिलक नगर से श्वेता सैनी ने भरा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा का अटैक। केजरीवाल के बहानों से केजरीवाल ने केंद्र की योजनाएं रोकी। जनता वोट के माध्यम से देगी जवाब। 8 फरवरी को दिल्ली में लहराएगा भगवा। बीजेपी प्रत्याशी से सौरभ भारद्वाज ने भरा पर्चा। गोपाल राय ने बाबरपुर से नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल को गाली देने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं। दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में आप फिर बनाएगी सरकार। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद गोपाल राय ने किया दावा। रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का अटैक। केजरीवाल ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, इसलिए दिल्ली का माहौल बदल गया। हरीश खुराना के नामांकन पर बोली बांसुरी स्वराज। दिल्ली की जनता ने मन बनाया, उन्हें बीजेपी की सरकार चाहिए। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह को कोर्ट का नोटिस। संदीप दीक्षित ने दर्ज कराया मानहानि का केस। 27 जनवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस की 3 नई गारंटी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 लिस्ट कर दी है जारी। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश वाटी चौहान को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, दिल्ली चुनाव में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप और बीजेपी। इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी की 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त होगी। मुस्तफाबाद से आप उम्मीदवार आदिल खान का अटैक। दिल्ली की ओखला सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार शफाउर रहमान ने किया नॉमिनेशन। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मिला था पेरोल। जेल में 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर हमला। कहा, शराब घोटाले में आप बेनकाब हुई, इन्हें नैतिकता की बात करने का कोई हक नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बताया। कहा, बीजेपी को हराने के लिए युवा, किसान और महिलाएं तैयार। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, अंबेडकर के अपमान का बदला मिल्कीपुर की जनता बीजेपी से लेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, बड़े अंतर से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया था। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक। मायावती ने मंडल प्रभारी और समन्वयकों के साथ की चर्चा। राहुल गांधी के पटना आने से पहले कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई कार्रवाई। कहा, सरकारी होर्डिंग पर लगे थे पोस्टर। जो नीतीश सरकार राहुल के पोस्टर से इतना डर गई, उनके आने से कितना डरेगी कांग्रेस का पलटवार। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर हमले जारी। बेरोजगारी और गरीबी में बिहार नंबर 1। कहा, डीके ऑफिस ही असली सीएम है। तेजस्वी यादव बोले कि सीएम नीतीश को साथ लाने का सवाल ही नहीं, अब सीधे चुनाव होगा। पशुपति पारिस से पारिवारिक संबंध। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का पलटवार जारी। नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी हमले कर रहे हैं। इस बीच नीरज कुमार बोले कि कुछ तो लोग हर चीज पर टैक्स लगा देते हैं। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोले, देश विरोधी बयान स्वीकार नहीं, आजादी और लोकतंत्र हमारा गौरव। पटना में एनसीपी शरद गुट का ऑफिस जबरन खाली करवाया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं किया गया था खाली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में रोड शो किया। बीजेपी मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के लिए मांगा समर्थन। कहा, उत्तराखंड में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। केंद्र कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। 2026 में लागू होगी सिफारिशें। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा एक और इतिहास। स्पेस टेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना भारत। प्रधानमंत्री ने इसरो को स्पेस डेक्स मिशन की सफलता पर दी बधाई। कहा, भविष्य के मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर की बातचीत। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात।
एक बार फिर किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी। 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकलेगा 101 किसानों का जत्था। सरवन सिंह पंडेर बोले, इसी सरकार में एमएसपी कानून बनेगा। जस्टिस चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ। अब 33 हुई सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। महाकुंभ कल्पवासी में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में शामिल हुआ 10 देशों से आया 21 लोगों का डेलीगेशन। सभी ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज के रामघाट पर की गई संगम आरती। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भजन में लीन दिखे। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, आंकड़ों के मुताबिक बस और ट्रेन से 16 लाख लोगों ने सफर किया, करोड़ों लोग क्या पैदल आ गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, वो हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। महाकुंभ में शामिल कथावाचक ऋषि जी महाराज बोले, हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है, किसी से छिपी नहीं है। महाकुंभ में शामिल हुए आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव। कहा, महाकुंभ एक सभ्यता है, इसमें शामिल होने से किसी को नहीं चूकना चाहिए। महाकुंभ मेले में संविधान गैलरी का भी उद्घाटन हुआ। लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना है मकसद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सफल रहेगा महाकुंभ का आयोजन, ये भारत के लिए एकता का महाकुंभ। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। गुजरात सरकार और कई दोषियों ने याचिका दायर की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कहा, यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। मामले पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई। फॉर्मूला ई केस में बीआरएस नेता केटीआर ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य शीर्षक नाम से प्रोग्राम हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा समेत कई लोग शामिल। प्रोग्राम में बोली सपा सांसद इकरा हसन, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में मुसलमानों को सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना होगा। यूजीसी ने राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कोर्सेज पर रोक लगा दी है। डिग्री में गड़बड़ी के बाद एक्शन। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा स्नान के बाद अनशन तोड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में पिछले 14 दिन से अनशन पर थे। अनशन तोड़ने के बाद बोले प्रशांत किशोर, सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बनाने की लड़ाई को और धार देंगे। जनसुराज का मानना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की है। 100 दिन के कामकाज की समीक्षा की। वाराणसी में सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रैन बसेरों में भी गए, तैयारियों का जायजा लिया। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ब्लास्ट में कल घायल हुए दोनों जवान सुरक्षित हैं। नक्सलियों ने जगह जगह आईईडी प्लांट किए थे। जयपुर में मंत्री आवास के सामने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नियमित मानदेय समेत कई मांगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली डिप्टी सीएम दिया कुमारी। कहा, धरने पर बैठने की जरूरत नहीं, बजट में मांगों पर विचार होगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए साइकिल रैली। प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए 5 युवक रवाना। यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस के साथ एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश जख्मी हो गए। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। पंजाब के पटियाला में ट्रैक्टर मार्केट में प्रशासन का एक्शन। दुकानों के सामने से अवैध कब्जे को हटाया। बंगाल के मेदिनीपुर हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला। सीएम ममता बनर्जी ने 12 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया। दिल्ली के बवाना इलाके में बुजुर्ग की लाश बरामद। करीब 1.5 महीने से लापता थे शख्स। पुलिस जांच में खुलासा हुआ। उधारी के पैसे मांगने पर आरोपियों ने हत्या की। 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के महिलाबाद में मां बेटी की गला रेतकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। लखनऊ में कक्षा 8 तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड को देखते हुए फैसला। राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा गैंग के अमरजीत विश्नोई की पत्नी को इटली से अरेस्ट किया। दोनों को भारत लाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, पुंछ और भद्रवाह समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी। दक्षिण कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 16 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपए 56 पैसे। मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 318 और निफ्टी 98 अंक की बढ़त के साथ बंद। शतांशु कोटक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शतांशु कोटक पर बीसीसीआई लेगी जल्द फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संभाल सकते हैं कार्यभार। इंडिया ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। संभाली थी चीफ कोच की जिम्मेदारी। 52 साल के कोटक सौराष्ट्र की तरफ से खेल चुके हैं घरेलू क्रिकेट। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया का बल्लेबाजी कोच बनने पर इच्छा जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए 18 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगी भारतीय टीम। मैच से पहले भारतीय टीम का लगेगा 3 दिवसीय प्रैक्टिस कैंप। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगा भारत।
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की। बोले, रोहित के जैसा कप्तान मिलना मुश्किल है, रोहित की कप्तानी में खेलना सौभाग्य की बात। रोहित की तारीफ में आकाशदीप बोले कि मैदान पर खिलाड़ियों को देते हैं खेलने की पूरी आजादी। युवा खिलाड़ियों को रोहित काफी मोटिवेट करते हैं। 17 जनवरी को होगा दिल्ली की रणजी टीम का ऐलान। दिल्ली की कमान संभालेंगे ऋषभ पंत। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का पहला मैच सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर फिर हुआ विवाद। एसजीपीसी अध्यक्ष डॉक्टर हरजिंदर सिंह ने भगवंत मान को लिखी चिट्ठी, पंजाब में रिलीज न करने की मांग। फिल्म इमरजेंसी देखने के बाद बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इमरजेंसी के इतिहास को बढ़िया तरीके से दिखाया गया।